श्री परमात्मने नमः। नमस्ते दोस्तों, भगवत गीता की इस यात्रा में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम भगवत गीता के 7वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपको इसके पहले के अध्यायों के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अथ श्रीमद्भगवद्गीता सप्तमोऽध्यायः। श्री भगवान ने छठे अध्याय के 46वें श्लोक में योगी की महिमा कही और 47वें श्लोक में कहा कि योगियों में भी जो मुझ में श्रद्धा प्रेम करके मेरा भजन करते हैं वे भक्त सर्वश्रेष्ठ हैं। भक्तों को जैसे भगवान की याद आती है तो वे उसमें तल्लीन हो जाते हैं, मस्त हो जाते हैं। ऐसे ही भगवान के सामने भक्तों का विशेष प्रसंग आता है तो भगवान उसमें मस्त हो जाते हैं। इसी मस्ती में सराबोर होते हुए भगवान अर्जुन के बिना पूछे ही 7वें अध्याय का विषय अपनी तरफ से प्रारंभ कर देते हैं। श्री भगवान उवाच मय्यासक्तमनाः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्री भगवान बोले, हे पृथानंदन, मुझ में आसक्त मन वाला मेरे आश्रित होकर योग का अभ्यास करता हुआ तू मेरे जिस समग्र रूप को निसंदेह जिस प्रकार से जानेगा उसको उसी प्रकार से सुन। मय्यासक्त मनाहा, मेरे में ही जिसका मन आसक्त हो गया है, अर्थात अधिक स्नेह के कारण जिसका मन स्वाभाविक ही मेरे में लग गया है, चिपक गया है, उसको मेरी याद करनी नहीं पड़ती, प्रत्युत स्वाभाविक मेरी याद आती है और विस्मृति कभी होती ही नहीं। ऐसा तू मेरे में मन वाला हो, जिसका उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं का और शब्द स्पर्श रूप रस तथा गंध का आकर्षण मिट गया है, जिसका इस लोक में शरीर के आराम आदर सत्कार और नाम की बड़ाई में तथा स्वर्ग आदि परलोक के भोगों में किंचित मात्र भी खिंचाव आसक्ति या प्रियता नहीं है, प्रत्युत केवल मेरी तरफ ही खिंचाव है। ऐसे मनुष्य का नाम मय्यासक्त मनाहा है। साधक भगवान में मन कैसे लगाए जिससे वह मय्यासक्त मनाहा हो जाए, इसके लिए 2 उपाय बताए जाते हैं। पहला उपाय, साधक जब सच्ची नीयत से भगवान के लिए ही जब ध्यान करने बैठता है तब भगवान उसको अपना भजन मान लेते हैं। जैसे कोई धनी आदमी किसी नौकर से कह दे, कोई काम होगा तो तुम्हें बता देंगे। किसी दिन उस नौकर को मालिक ने कोई काम नहीं बताया। वह नौकर दिन भर खाली बैठा रहा और शाम को मालिक से कहता है, बाबू मुझे पैसे दीजिए। मालिक कहता है, तुम सारे दिन बैठे रहे, पैसे किस बात के? वह नौकर कहता है, बाबूजी सारे दिन बैठा रहा इस बात के। इस तरह जब एक मनुष्य के लिए बैठने वाले को भी पैसे मिलते हैं, तब जो केवल भगवान में लगाने के लिए ही सच्ची लगन से बैठता है, उसका बैठना क्या भगवान निरर्थक मानेंगे? तात्पर्य यह हुआ कि जो भगवान में मन लगाने के लिए भगवान का आश्रय लेकर भगवान के ही भरोसे बैठता है, वह भगवान की कृपा से भगवान में मन वाला हो जाता है। दूसरा उपाय, भगवान सब जगह हैं तो यहाँ भी हैं, क्योंकि अगर यहाँ नहीं है तो भगवान सब जगह हैं यह कहना नहीं बनता। भगवान सब समय में है तो इस समय भी हैं, क्योंकि अगर इस समय नहीं है तो भगवान सब समय में हैं यह कहना नहीं बनता। भगवान सब में है तो भगवान मुझ में भी हैं, क्योंकि अगर भगवान मुझ में नहीं है तो भगवान सब में है यह कहना नहीं बनता। भगवान सबके हैं तो मेरे भी हैं, क्योंकि अगर भगवान मेरे नहीं हैं तो भगवान सबके हैं यह कहना नहीं बनता। इसलिए भगवान यहाँ हैं, अभी हैं, अपने में हैं और अपने हैं। कोई देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति घटना और क्रिया उनसे रहित नहीं है, उनसे रहित होना संभव ही नहीं है। इस बात को दृढ़ता से मानते हुए भगवान नाम में, प्राण में, मन में, बुद्धि में, शरीर के कण कण में परमात्मा है, इस भाव की जागृति रखते हुए नाम जप करें तो साधक बहुत जल्दी भगवान में मन वाला हो सकता है। मदाश्रयः, जिसको केवल मेरी ही आशा है, मेरा ही भरोसा है, मेरा ही सहारा है, मेरा ही विश्वास है और जो सर्वथा मेरे ही आश्रित रहता है, वह मदाश्रयः है। किसी न किसी का आश्रय लेना इस जीव का स्वभाव है।
परमात्मा का अंश होने से यह जीव अपने अंशी को ढूंढता है, परंतु जब तक इसके लक्ष्य में, उद्देश्य में परमात्मा नहीं होते, तब तक यह शरीर के साथ संबंध जोड़े रहता है और शरीर जिसका अंश है उस संसार की तरफ खींचता है। वह यह मानने लगता है कि इससे ही मुझे कुछ मिलेगा, इसी से मैं निहाल हो जाऊंगा, जो कुछ होगा वह संसार से ही होगा। परंतु जब यह भगवान को ही सर्वोपरि मान लेता है, तब यह भगवान में आसक्त हो जाता है और भगवान का ही आश्रय ले लेता है। संसार का अर्थात धन, संपत्ति, वैभव, विद्या, बुद्धि, योग्यता, कुटुंब आदि का जो आश्रय है वह नाशवान है, मिटने वाला है, स्थिर रहने वाला नहीं है, वह सदा रहने वाला नहीं है और सदा के लिए पूर्ति और तृप्ति कराने वाला भी नहीं है। परंतु भगवान का आश्रय कभी किंचित मात्र भी कम होने वाला नहीं है, क्योंकि भगवान का आश्रय पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। अतः आश्रय केवल भगवान का ही लेना चाहिए। केवल भगवान का ही आश्रय, अवलंबन, आधार और सहारा हो। इसी का वाचक यहाँ मदाश्रयः पद है। भगवान कहते हैं कि मन भी मुझ में आसक्त हो जाए और आश्रय भी मेरा हो। मन आसक्त होता है प्रेम से और प्रेम होता है अपनेपन से। आश्रय लिया जाता है बड़े का, सर्वसमर्थ का। सर्वसमर्थ तो हमारे प्रभु ही हैं, इसलिए उनका ही आश्रय लेना है और उनके प्रत्येक विधान में प्रसन्न होना है कि मेरे मन के विरुद्ध विधान भेजकर प्रभु मेरी कितनी निगरानी रखते हैं, मेरा कितना ख्याल रखते हैं, कि मेरी सम्मति लिए बिना ही विधान करते हैं। ऐसे मेरे दयालु प्रभु का मुझ पर कितना अपनापन है। अतः मुझको कभी किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि की किंचित मात्र भी आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार भगवान के आश्रित रहना ही मदाश्रयः होना है। योगम युञ्जन, भगवान के साथ जो स्वतः सिद्ध अखंड संबंध है, उस संबंध को मानता हुआ तथा सिद्धि असिद्धि में सम रहता हुआ साधक जब ध्यान कीर्तन करने में, भगवान की लीला और स्वरूप का चिंतन करने में स्वाभाविक ही अटल भाव से लगा रहता है, उसकी चेष्टा स्वाभाविक ही भगवान के अनुकूल होती है। यही योगम युञ्जन कहने का तात्पर्य है। जब साधक भगवान में ही आसक्त मन वाला और भगवान के ही आश्रय वाला होगा, तब वह अभ्यास क्या करेगा, कौन सा योग करेगा? वह भगवत संबंधी अथवा संसार संबंधी जो भी कार्य करता है, वह सब योग का ही अभ्यास है। तात्पर्य है कि जिससे परमात्मा का संबंध हो जाए वह लौकिक या पारमार्थिक काम करता है, और जिससे परमात्मा का वियोग हो जाए वह काम नहीं करता है। असंशयम समग्रम माम, जिसका मन भगवान में आसक्त हो गया है, जो सर्वथा भगवान के आश्रित हो गया है और जिसने भगवान के संबंध को स्वीकार कर लिया है, ऐसा मनुष्य भगवान के समग्र रूप को जान लेता है। अर्थात सगुण, निर्गुण, साकार, निराकार, अवतार, अवतारी और शिव, गणेश, सूर्य, विष्णु आदि जितने रूप हैं, उन सबको वह जान लेता है। भगवान अपने भक्त की बात कहते कहते अघाते नहीं हैं और कहते हैं कि ज्ञान मार्ग से चलने वाला तो मुझको जान सकता है और प्राप्त कर सकता है, परंतु भक्ति से तो मेरा भक्त समग्र रूप को जान सकता है और इष्ट का अर्थात जिस रूप से मेरी उपासना करता है उस रूप का दर्शन भी कर सकता है। यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु, यहाँ यथा पद से प्रकार बताया गया है कि तू जिस प्रकार जान सकता है वह प्रकार भी कहूँगा, और तत्पद से बताया गया है कि जिस तत्व को तू जान सकता है उसका भी मैं वर्णन करता हूँ। तो सुन। छठे अध्याय के 47वें श्लोक में श्रद्धावान भजते यो माम स में युक्त तमो मतः पदों में प्रथम पुरुष यानी वह का प्रयोग करके सामान्य बात कही थी, और यहाँ 7वें अध्याय का आरंभ करते हुए यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु पदों में मध्यम पुरुष यानी तू का प्रयोग करके अर्जुन के लिए विशेषता से कहते हैं कि तू जिस प्रकार मेरे समग्र रूप को जानेगा वह मेरे से सुन। इससे पहले के 6 अध्यायों में भगवान के लिए समग्र शब्द नहीं आया है। चौथे अध्याय के 23वें श्लोक में यज्ञ या चरतक कर्म समग्रम प्रविलीयते पदों में कर्म के विशेषण के रूप में समग्र शब्द आया है, और यहाँ समग्र शब्द भगवान के विशेषण के रूप में आया है। समग्र शब्द में भगवान का तात्विक स्वरूप सब का सब आ जाता है, बाकी कुछ नहीं बचता। यहाँ विशेष बात यह है, इस श्लोक में आसक्ति केवल मुझ में ही हो, आश्रय भी केवल मेरा ही हो, फिर योग का अभ्यास किया जाए तो मेरे समग्र रूप को जान लेगा। ऐसा कहने में भगवान का तात्पर्य है कि अगर मनुष्य की आसक्ति भोगों में है और आश्रय रुपए, पैसे, कुटुंब आदि का है, तो कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग आदि किसी योग का अभ्यास करता हुआ भी मुझको नहीं जान सकता। मेरे समग्र रूप को जानने के लिए तो मुझ में ही प्रेम हो, मेरा ही आश्रय हो।
मुझसे किसी भी कार्य पूर्ति की इच्छा न हो। ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए। इस कामना को छोड़कर भगवान जो करते हैं वही होना चाहिए। भगवान जो नहीं करना चाहते वह नहीं होना चाहिए। इस भाव से केवल मेरा आश्रय लेता है, वह मेरे समग्र रूप को जान लेता है। इसलिए भगवान अर्जुन को कहते हैं कि तू मैया सक्त मनाहा और मदाश्रय हो जा। दूसरी बात, भगवान के साथ वास्तविक संबंध का नाम योगम है और उस संबंध को अखंड भाव से मानने का नाम युंजन है। तात्पर्य यह है कि मन, बुद्धि, इंद्रियां आदि के साथ संबंध मानकर अपने में मैं रूप से जो एक व्यक्तित्व मान रखा है, उसको न मानते हुए परमात्मा के साथ जो अपनी वास्तविक अभिन्नता है उसका अनुभव करता रहे। वास्तव में योगम युंजन की इतनी आवश्यकता नहीं है जितनी आवश्यकता संसार की आसक्ति और आश्रय छोड़ने की है। संसार की आसक्ति और आश्रय छोड़ने से परमात्मा का चिंतन स्वतः स्वाभाविक होगा और संपूर्ण क्रियाएं निष्काम भाव पूर्वक होने लगेंगी। फिर भगवान को जानने के लिए उसको कोई अभ्यास नहीं करना पड़ेगा। इसका तात्पर्य यह है कि जिसका संसार की तरफ खिंचाव है और जिसके अंतःकरण में उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं का महत्व बैठा हुआ है, वह परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को नहीं जान सकता, कारण कि उसकी आसक्ति, कामना, महत्ता संसार में है, जिससे संसार में परमात्मा के परिपूर्ण रहते हुए भी वह उनको नहीं जान सकता। मनुष्य का जब समाज के किसी बड़े व्यक्ति से अपनापन हो जाता है तब उसको एक प्रसन्नता होती है। ऐसे ही जब हमारे सदा के हितैषी और हमारे खास अंशी भगवान में आत्मीयता जागृत हो जाती है, तब हरदम प्रसन्नता रहते हुए एक अलौकिक विलक्षण प्रेम प्रकट हो जाता है। फिर साधक स्वाभाविक ही भगवान में मन वाला और भगवान के आश्रित हो जाता है। शरणागति के पर्याय आश्रय, अवलंबन, अधीनता, प्रपत्ति और सहारा, ये सभी शब्द शरणागति के पर्यायवाचक होते हुए भी अपना अलग अर्थ रखते हैं। आश्रय, जैसे हम पृथ्वी के आधार के बिना जी ही नहीं सकते और उठना बैठना आदि कुछ कर ही नहीं सकते, ऐसे ही प्रभु के आधार के बिना हम जी नहीं सकते और कुछ भी कर नहीं सकते। जीना और कुछ भी करना प्रभु के आधार से ही होता है। इसी को आश्रय कहते हैं। अवलंबन, जैसे किसी के हाथ की हड्डी टूटने पर डॉक्टर उस पर पट्टी बांधकर उसको गले के सहारे लटका देते हैं तो वह हाथ गले के अवलंबित हो जाता है। ऐसे ही संसार से निराश और अनाश्रित होकर भगवान के गले पड़ने अर्थात भगवान को पकड़ लेने का नाम अवलंबन है। अधीनता, अधीनता दो तरह से होती है। एक, कोई हमें जबरदस्ती से अधीन कर ले या पकड़ ले, और दूसरी जब हम अपनी तरफ से किसी के अधीन हो जाएं और उसके दास बन जाएं। ऐसे ही अपना कुछ भी प्रयोजन न रखकर अर्थात केवल भगवान को लेकर ही अनन्य भाव से सर्वथा भगवान का दास बन जाना और केवल भगवान को ही अपना स्वामी मान लेना अधीनता है। प्रपत्ति, जैसे कोई किसी समर्थ के चरणों में लंबा पड़ जाता है, ऐसे ही संसार की तरफ से सर्वथा निराश होकर भगवान के चरणों में गिर जाना प्रपत्ति यानी प्रपन्नता है। सहारा, जैसे जल में डूबने वाले को किसी वृक्ष, लता, रस्सी आदि का आधार मिल जाए, ऐसे ही संसार में बार बार जन्म मरण में डूबने के भय से भगवान का आधार ले लेना सहारा है। इस प्रकार इन सभी शब्दों में केवल शरणागति का भाव प्रकट होता है। शरणागति तब होती है जब भगवान में ही आसक्ति हो और भगवान का ही आश्रय हो, अर्थात भगवान में ही मन लगे और भगवान में ही बुद्धि लगे। अगर मनुष्य मन बुद्धि सहित स्वयं भगवान के आश्रित यानी समर्पित हो जाए तो शरणागति के उपर्युक्त सब के सब भाव उसमें आ जाते हैं। मन और बुद्धि को अपने न मानकर ये भगवान के ही हैं ऐसा दृढ़ता से मान लेने से साधक मैया सक्त मनाहा और मदाश्रय हो जाता है। सांसारिक वस्तु मात्र प्रतिक्षण प्रलय की तरफ जा रही है और किसी भी वस्तु से अपना नित्य संबंध है ही नहीं, यह सबका अनुभव है। अगर इस अनुभव को महत्व दिया जाए अर्थात मिटने वाले संबंध को अपना न माना जाए तो अपने कल्याण का उद्देश्य होने से भगवान की शरणागति स्वतः आ जाएगी, कारण कि यह स्वतः ही भगवान का है। संसार के साथ संबंध केवल माना हुआ है, वास्तव में संबंध है नहीं, और भगवान से केवल विमुखता हुई है, वास्तव में विमुखता है नहीं। इसलिए माना हुआ संबंध छोड़ने पर भगवान के साथ जो स्वतः सिद्ध संबंध है वह प्रकट हो जाता है। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि जिसका मन स्वाभाविक ही भगवान की तरफ खिंच गया है, जो सर्वथा भगवान के आश्रित हो गया है और जिसने भगवान के साथ अपने स्वतः सिद्ध नित्य योग यानी आत्मीय संबंध को स्वीकार कर लिया है,
वह भक्त भगवान के समग्र रूप को जान लेता है। सब कुछ भगवान ही है, यह भगवान का समग्र रूप है। मैया सक्त मनाहा में प्रेम की और मदाश्रयः में श्रद्धा की मुख्यता है। समग्रम माम, इसमें समग्रम यानी समग्र रूप विशेषण है और माम यानी भगवान विशेष है। भक्त का संबंध विशेषण के साथ न होकर विशेष्य के साथ होता है। छठे अध्याय के अंत में श्रद्धावान भजते यो माम पदों में आए माम का क्या स्वरूप है, इसको भगवान यहाँ बताते हैं कि वह माम मेरा समग्र रूप है। यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु, उस समग्र रूप का वर्णन मैं इस प्रकार, इस ढंग, इस युक्ति, इस शैली से करूँगा जिससे तू मुझको सुगमता पूर्वक यथार्थ रूप से जान लेगा। अर्जुन ने पिछले अध्याय में अपना संशय प्रकट किया था। एतन में संशयम कृष्ण, छठे अध्याय का 39वां श्लोक। इसलिए भगवान कहते हैं कि अब मैं वही बात कहूँगा जिससे कोई संशय बाकी न रहे। श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा कि तू मेरे समग्र रूप को जैसा जानेगा वह सुन। अब भगवान आगे के श्लोक में उसे सुनाने की प्रतिज्ञा करते हैं। ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्य ज्ञातव्यम अवशिष्यते। श्री भगवान बोले, तेरे लिए मैं यह विज्ञान सहित ज्ञान संपूर्णता से कहूँगा जिसको जानने के बाद फिर इस विषय में जानने योग्य अन्य कुछ भी शेष नहीं रहेगा। ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्याम्य शेषतः। भगवान कहते हैं कि भैया अर्जुन, अब मैं विज्ञान सहित ज्ञान कहूँगा, तुम्हें कहूँगा और मैं खुद कहूँगा तथा संपूर्णता से कहूँगा। ऐसे तो हर एक मनुष्य हर एक गुरु से मेरे स्वरूप के बारे में सुनता है और उससे लाभ भी होता है, परंतु तुम्हें मैं स्वयं कह रहा हूँ। स्वयं कौन? जो समग्र परमात्मा है, वह मैं स्वयं मेरे स्वरूप का जैसा वर्णन कर सकता हूँ वैसा दूसरा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वे तो सुनकर और अपनी बुद्धि के अनुसार विचार करके ही कहते हैं। उनकी बुद्धि समष्टि बुद्धि का एक छोटा सा अंश है, वह कितना जान सकती है। वे तो पहले अनजान होकर फिर जानकार बनते हैं, पर मैं सदा अलुप्त ज्ञान हूँ। मुझ में अनजानापन न है, न कभी था, न होगा और न होना संभव ही है। इसलिए मैं तेरे लिए उस तत्व का वर्णन करूँगा जिसको जानने के बाद और कुछ जानना बाकी नहीं रहेगा। 10वें अध्याय के 16वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं कि आप अपनी सब की सब विभूतियों को कहने में समर्थ हैं। वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्या ह्यात्म विभूतयः। तो उसके उत्तर में भगवान कहते हैं कि मेरे विस्तार का अंत नहीं है, इसलिए प्रधानता से कहूँगा। प्राधान्यतक कुरु श्रेष्ठ नास्त्यंतो विस्तरस्य में, 10वें अध्याय का 19वां श्लोक। फिर अंत में कहते हैं कि मेरी विभूतियों का अंत नहीं है। नान्तोस्ति मम दिव्यानाम विभूति नाम परंतप, 10वें अध्याय का 40वां श्लोक। और यहाँ 7वें अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान कहते हैं कि मैं विज्ञान सहित ज्ञान को संपूर्णता से कहूँगा, शेष नहीं रखूंगा, अशेषतः। इसका तात्पर्य यह समझना चाहिए कि मैं तत्व से कहूँगा। तत्व से कहने के बाद कहना जानना कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। 10वें अध्याय में विभूति और योग की बात आई है कि भगवान की विभूतियों का और योग का अंत नहीं है। इसका अभिप्राय है कि विभूतियों का अर्थात भगवान की जो अलग अलग शक्तियां हैं उनका और भगवान के योग का अर्थात सामर्थ्य ऐश्वर्य का अंत नहीं है। रामचरितमानस में कहा है, निर्गुण रूप सुलभ अति सगुण जान नहीं कोई सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम होई। रामचरितमानस 73 ख। तात्पर्य है कि सगुण भगवान का जो प्रभाव है, ऐश्वर्य है, उसका अंत नहीं आता। जब अंत ही नहीं आता तब उसको जानना मनुष्य की बुद्धि के बाहर की बात है, परंतु जो वास्तविक तत्व है उसको मनुष्य सुगमता से समझ सकता है। जैसे सोने के गहने कितने होते हैं, इसको मनुष्य नहीं जान सकता क्योंकि गहनों का अंत नहीं है, परंतु उन सब गहनों में तत्व से एक सोना ही है, इसको तो मनुष्य जान ही सकता है। ऐसे ही परमात्मा की संपूर्ण विभूतियों और सामर्थ्यों को कोई नहीं जान सकता, परंतु उन सब में तत्व से एक परमात्मा ही है, इसको तो मनुष्य तत्व से जान ही सकता है। परमात्मा को तत्व से जानने पर उसकी समझ तत्व से परिपूर्ण हो जाती है। जैसे कोई कहे कि मैंने जल पी लिया, तो इसका तात्पर्य यह नहीं है कि अब संसार में जल बाकी नहीं रहा। अतः जल पीने से जल का अंत नहीं हुआ है, प्रत्युत हमारी प्यास का अंत हुआ है। इसी तरह परमात्मा तत्व को तत्व से समझ लेने पर
परमात्म तत्व के ज्ञान का अंत नहीं हुआ है, प्रत्युत हमारी अपनी जो समझ है, जिज्ञासा है, वह पूर्ण हुई है, उसका अंत हुआ है। उसमें केवल परमात्म तत्व ही रह गया है। 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान ने कहा है कि मेरे प्रकट होने को देवता और महर्षि नहीं जानते, और तीसरे श्लोक में कहा है कि जो मुझे अज और अनादि जानता है वह मनुष्यों में असम्मूढ़ है और वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। तो जिसे देवता और महर्षि नहीं जानते उसे मनुष्य जान ले, यह कैसे हो सकता है? भगवान अज और अनादि हैं, ऐसा दृढ़ता से मानना ही जानना है। मनुष्य भगवान को अज और अनादि मान ही सकता है, परंतु जैसे बालक अपने माँ के विवाह की बारात नहीं देख सकता, ऐसे ही सब प्राणियों के आदि तथा स्वयं अनादि भगवान को देवता, ऋषि, महर्षि, तत्वज्ञ, जीवन मुक्त आदि नहीं जान सकते। इसी प्रकार भगवान के अवतार लेने को, लीला को, ऐश्वर्य को कोई नहीं जान सकता, क्योंकि वे अपार हैं, अगाध हैं, अनंत हैं, परंतु उनको तत्व से तो जान ही सकते हैं। परमात्म तत्व को जानने के लिए ज्ञान योग में जानकारी यानी जानने की प्रधानता रहती है, और भक्ति योग में मान्यता यानी मानने की प्रधानता रहती है। जो वास्तविक मान्यता होती है वह बड़ी दृढ़ होती है, उसको कोई इधर उधर नहीं कर सकता। अर्थात मानने वाला जब तक अपनी मान्यता को न छोड़े तब तक उसकी मान्यता को कोई छुड़ा नहीं सकता। जैसे मनुष्य ने संसार और संसार के पदार्थों को अपने लिए उपयोगी मान रखा है, तो इस मान्यता को स्वयं छोड़े बिना दूसरा कोई छुड़ा नहीं सकता। परंतु स्वयं इस बात को जान ले कि ये सब पदार्थ उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं, तो इस मान्यता को मनुष्य छोड़ सकता है, क्योंकि यह मान्यता असत्य है, झूठी है। जब असत्य मान्यता को भी दूसरा कोई छुड़ा नहीं सकता, तब जो वास्तविक परमात्मा सबके मूल में है उसको कोई मान ले तो यह मान्यता कैसे छूट सकती है? क्योंकि यह मान्यता सत्य है। यह यथार्थ मान्यता ज्ञान से कम नहीं होती, प्रत्युत ज्ञान के समान ही दृढ़ होती है। भक्ति मार्ग में मानना मुख्य होता है। जैसे 10वें अध्याय के पहले श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा है कि हे महाबाहो अर्जुन, मैं तेरे हित के लिए परम यानी सर्वश्रेष्ठ वचन कहता हूँ, तुम सुनो, अर्थात तुम इस वचन को मान लो। वहाँ भक्ति का प्रकरण है, अतः वहाँ मानने की बात कहते हैं। ज्ञान मार्ग में जानना मुख्य होता है। जैसे 14वें अध्याय के पहले श्लोक में भगवान ने कहा है कि मैं फिर ज्ञानों में उत्तम और सर्वोत्कृष्ट ज्ञान कहता हूँ, जिसको जानने से सब के सब मुनि परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। वहाँ ज्ञान का प्रकरण है, अतः वहाँ जानने की बात कहते हैं। भक्ति मार्ग में मनुष्य मान करके जान लेता है और ज्ञान मार्ग में जान करके मान लेता है, अतः पूर्ण होने पर दोनों की एकता हो जाती है। ज्ञान और विज्ञान संबंधी विशेष बात। संसार भगवान से ही पैदा होता है और उनमें ही लीन होता है, इसलिए भगवान इस संसार के महाकारण है, ऐसा मानना ज्ञान है। भगवान के सिवाय और कोई चीज है ही नहीं, सब कुछ भगवान ही है, स्वयं भगवान ही सब कुछ बने हुए हैं, ऐसा अनुभव हो जाना विज्ञान है। अपरा और परा प्रकृति मेरी है, इनके संयोग से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती है और मैं इस संपूर्ण जगत का महाकारण हूँ। 4 से 6 श्लोक तक ऐसा कहकर भगवान ने ज्ञान बताया। मेरे सिवाय अन्य कोई है ही नहीं, सूत के धागे में उसी सूत की बनी हुई मड़ियों की तरह सब कुछ मेरे में ही ओत प्रोत है। 7वां श्लोक ऐसा कहकर भगवान ने विज्ञान बताया। जल में रस, चंद्र सूर्य में प्रभा मैं हूँ इत्यादि संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मैं हूँ। सात्विक, राजस और तामस भाव मेरे से ही होते हैं। 8वें से 12वें श्लोक तक ऐसा कहकर ज्ञान बताया। ये मेरे में और मैं इनमें नहीं हूँ, अर्थात सब कुछ मैं ही मैं हूँ, क्योंकि इनकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। 12वां श्लोक ऐसा कहकर विज्ञान बताया। जो मेरे सिवाय गुणों की अलग सत्ता मान लेता है वह मोहित हो जाता है, परंतु जो गुणों से मोहित न होकर, अर्थात ये गुण भगवान से ही होते हैं और भगवान में ही लीन होते हैं, ऐसा मानकर मेरे शरण होता है, वह गुणमयी माया को तर जाता है। ऐसे मेरे शरण होने वाले 4 प्रकार के भक्त होते हैं, अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी यानी प्रेमी। ये सभी उदार हैं, पर ज्ञानी अर्थात प्रेमी मुझको अत्यंत प्रिय है और मेरी आत्मा ही है। 13वें से 18वें श्लोक तक ऐसा कहकर ज्ञान बताया। जिसको सब कुछ वासुदेव ही है ऐसा अनुभव हो जाता है, वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। 19वां श्लोक ऐसा कहकर विज्ञान बताया। मुझको न मानकर जो कामनाओं के कारण देवताओं के शरण हो जाते हैं, उनको अंत वाला फल यानी जन्म मरण मिलता है, और जो मेरे शरण हो जाते हैं उनको मैं मिल जाता हूँ।
जो मुझे अजय अविनाशी नहीं जानते उनके सामने मैं प्रकट नहीं होता। मैं भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों को और उनमें रहने वाले संपूर्ण प्राणियों को जानता हूँ, पर मुझे कोई नहीं जानता। जो द्वंद्व मोह से मोहित हो जाते हैं वे बार बार जन्म मरण को प्राप्त होते हैं। जो एक निश्चय करके मेरे भजन में लग जाता है उनके पाप नष्ट हो जाते हैं तथा वे निर्द्वंद हो जाते हैं। 20वें से 28वें श्लोक तक ऐसा कहकर ज्ञान बताया। जो मेरा आश्रय लेते हैं वे ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ को जान जाते हैं, अर्थात चर अचर सब कुछ मैं ही हूँ, ऐसा उनको अनुभव हो जाता है। 29वां 30वां श्लोक ऐसा कहकर विज्ञान बताया। यज्ञात्वा नेह भूयोन्य ज्ञातव्यम अवशिष्यते। विज्ञान सहित ज्ञान को जानने के बाद जानना बाकी नहीं रहता। तात्पर्य है कि मेरे सिवाय संसार का मूल दूसरा कोई नहीं है, केवल मैं ही हूँ। मत्तः परतरम नान्य किंचिदस्ति धनंजया। गीता 7वें अध्याय का 7वां श्लोक। और तत्व से सब कुछ वासुदेव ही है, वासुदेवस सर्वम। 7वें अध्याय का 19वां श्लोक। और कोई है ही नहीं, ऐसा जान लेगा तो जानना बाकी कैसे रहेगा, क्योंकि इसके सिवाय दूसरा कुछ जानने योग्य है ही नहीं। यदि एक परमात्मा को न जानकर संसार की बहुत सी विद्याओं को जान भी लिया जाए तो वास्तव में कुछ नहीं जाना है, कोरा परिश्रम ही किया है। जानना कुछ बाकी नहीं रहता। इसका तात्पर्य है कि इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से जो परमात्मा को जानता है वह वास्तव में पूर्ण जानना नहीं होता, कारण कि ये इंद्रियां, मन और बुद्धि प्राकृत हैं। इसलिए ये प्रकृति से अतीत तत्व को नहीं जान सकते। स्वयं जब परमात्मा के शरण हो जाता है तब स्वयं ही परमात्मा को जानता है। इसलिए परमात्मा को स्वयं ही जाना जा सकता है, मन, बुद्धि आदि से नहीं। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि परा तथा अपरा प्रकृति की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, यह ज्ञान है, और परा अपरा सब कुछ भगवान ही है, यह विज्ञान है। अतः अहम सहित सब कुछ भगवान ही है, यही विज्ञान सहित ज्ञान है। ज्ञातव्यम, जिसको अवश्य जानना चाहिए और जो जाना जा सकता है उसको ज्ञातव्य कहते हैं। विज्ञान सहित ज्ञान को अर्थात भगवान के समग्र रूप को जानने के बाद फिर जानने योग्य कुछ भी शेष नहीं रहता, अर्थात जो यथार्थ तत्व जानना चाहता है उसके लिए जानना कुछ भी बाकी नहीं रहता। कारण कि जब एक भगवान के सिवाय किंचित मात्र भी कुछ है ही नहीं, इसी अध्याय का 7वां श्लोक, तो फिर जानने योग्य क्या बाकी रहेगा। यहाँ कोई यह कह सकता है कि विज्ञान सहित ज्ञान कहने से ज्ञान की मुख्यता और विज्ञान की गौणता हुई, परंतु वास्तव में ऐसी बात नहीं है। केवल ज्ञान से मुक्ति तो हो जाती है, पर प्रेम का अनंत आनंद तभी मिलता है जब उसके साथ विज्ञान भी हो। ज्ञान धन की तरह है और विज्ञान आकर्षण है। जैसे धन के आकर्षण में जो सुख है वह धन में नहीं है, ऐसे ही विज्ञान यानी भक्ति में जो आनंद है वह ज्ञान में नहीं है। ज्ञान में तो अखंड रस है, पर विज्ञान में प्रतिक्षण वर्धमान रस है। इसलिए विज्ञान सहित ज्ञान कहने में भगवान का लक्ष्य मुख्य रूप से विज्ञान की तरफ ही है, और उसी को भगवान श्रेष्ठ बताना चाहते हैं, क्योंकि विज्ञान समग्रता का वाचक है। भगवान ने दूसरे श्लोक में यह बताया कि मैं विज्ञान सहित ज्ञान को संपूर्णता से कहूँगा, जिससे कुछ भी जानना बाकी नहीं रहेगा। जब जानना बाकी रहता ही नहीं तो फिर सब मनुष्य तत्वों को क्यों नहीं जान लेते। इसके उत्तर में भगवान आगे का श्लोक कहते हैं, मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्वतः। श्री भगवान बोले, हजारों मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि यानी कल्याण के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वाले सिद्धों यानी मुक्त मनुष्यों में भी कोई एक ही मुझे यथार्थ रूप से जानता है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये। हजारों मनुष्यों में कोई एक ही मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है। तात्पर्य है कि जिनमें मनुष्यपना है, अर्थात जिनमें पशुओं की तरह खाना पीना और ऐश आराम करना नहीं है, वे ही वास्तव में मनुष्य हैं। उन मनुष्यों में भी जो नीति और धर्म पर चलने वाले हैं, ऐसे मनुष्य हजारों हैं। उन हजारों मनुष्यों में भी कोई एक ही सिद्धि के लिए यत्न करता है, अर्थात जिससे बढ़कर कोई लाभ नहीं है, जिसमें दुख का लेश भी नहीं है और आनंद की किंचित मात्र भी कमी नहीं है, कमी की संभावना ही नहीं है, ऐसे स्वतः सिद्ध नित्य तत्व की प्राप्ति के लिए यत्न करता है।
जो परलोक में स्वर्ग आदि की प्राप्ति नहीं चाहता और इस लोक में धन मान भोग कीर्ति आदि नहीं चाहता, अर्थात जो उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं में नहीं अटकता और भोगे हुए भोगों के तथा मान बड़ाई आदर सत्कार आदि के संस्कार रहने से उन विषयों का संग होने पर, उन विषयों में रुचि होते रहने पर भी जो अपनी मान्यता, उद्देश्य, विचार, सिद्धांत आदि से विचलित नहीं होता, ऐसा कोई एक मनुष्य ही सिद्धि के लिए यत्न करता है। इससे सिद्ध होता है कि परमात्म प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए यत्न करने वाले अर्थात दृढ़ता से उधर लगने वाले बहुत कम मनुष्य होते हैं। परमात्म प्राप्ति की तरफ न लगने में कारण है भोग और संग्रह में लगना। सांसारिक भोग पदार्थों में केवल आरंभ में ही सुख दिखता है। मनुष्य प्रायः तत्काल सुख देने वाले साधनों में ही लगते हैं। उनका परिणाम क्या होगा इस पर वे विचार नहीं करते। यदि वे भोग और ऐश्वर्य के परिणाम पर विचार करने लग जाएं कि भोग और संग्रह के अंत में कुछ नहीं मिलेगा, रीते रह जाएंगे और उनकी प्राप्ति के लिए किए हुए पाप कर्मों के फल स्वरूप 84 लाख योनियों तथा नरकों के रूप में दुख ही दुख मिलेगा, तो वे परमात्मा के साधन में लग जाएंगे। दूसरा कारण यह है कि प्रायः लोग सांसारिक भोगों में ही लगे रहते हैं। उनमें से कुछ लोग संसार के भोगों से ऊंचे उठते भी हैं तो वे परलोक के स्वर्ग आदि भोग भूमियों की प्राप्ति में लग जाते हैं, परंतु अपना कल्याण हो जाए, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, ऐसा दृढ़ता से विचार करके परमात्मा की तरफ लगने वाले लोग बहुत कम होते हैं। इतिहास में भी देखते हैं तो सकाम भाव से तपस्या आदि साधन करने वालों के ही चरित्र विशेष आते हैं। कल्याण के लिए तत्परता से साधन करने वालों के चरित्र बहुत ही कम आते हैं। वास्तव में परमात्मा तत्व की प्राप्ति कठिन या दुर्लभ नहीं है, प्रत्युत इधर सच्ची लगन से तत्परता पूर्वक लगने वाले बहुत कम हैं। इधर दृढ़ता से न लगने में संयोगजन्य सुख की तरफ आकृष्ट होना और परमात्मा तत्व की प्राप्ति के लिए भविष्य की आशा रखना ही खास कारण है। प्रायः लोग इस श्लोक को यानी तीसरे श्लोक को तत्व की कठिनता बताने वाला मानते हैं, परंतु वास्तव में यह श्लोक तत्व की कठिनता के विषय में नहीं है, क्योंकि परमात्मा तत्व की प्राप्ति कठिन नहीं है। प्रत्युत तत्व प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा होना और अभिलाषा की पूर्ति के लिए तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुषों का मिलना दुर्लभ है, कठिन है। यहाँ भगवान अर्जुन से कहते हैं कि मैं कहूँगा और तू जानेगा। तो अर्जुन जैसा अपने श्रेय का प्रश्न करने वाला और भगवान जैसा सर्वज्ञ कहने वाला मिलना दुर्लभ है। वास्तव में देखा जाए तो केवल उत्कट अभिलाषा होना ही दुर्लभ है, कारण कि अभिलाषा होने पर उसको जानने की जिम्मेवारी भगवान पर आ जाती है। यहाँ तत्वतः कहने का तात्पर्य है कि वह मेरे सगुण निर्गुण साकार निराकार शिव शक्ति गणेश सूर्य विष्णु आदि रूपों में प्रकट होने वाले और समय समय पर तरह तरह के अवतार लेने वाले मुझको तत्व से जान लेता है, अर्थात उसके जानने में किंचित मात्र भी संदेह नहीं रहता। उसके अनुभव में एक परमात्मा तत्व के सिवाय संसार की किंचित मात्र भी सत्ता नहीं रहती। यह परिशिष्ट भाव यह है कि कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग आदि जितने साधन हैं, उन साधनों से यत्न करते हुए जो सिद्ध हो चुके हैं, ऐसे जीवन मुक्त ज्ञानी महापुरुषों में भी सब कुछ भगवान ही हैं। इस प्रकार भगवान के समग्र रूप को यथार्थ रूप से अनुभव करने वाले प्रेमी भक्त दुर्लभ हैं। इस अध्याय का 19वां श्लोक। यततामपि सिद्धानाम, वे सिद्ध अर्थात जीवन मुक्त मनुष्य अपनी स्थिति यानी मुक्त अवस्था से असंतुष्ट हैं और उनके भीतर परम प्रेम यानी अनंत रस को प्राप्त करने की उत्कंठा है, भूख है। इसलिए ब्रह्म सूत्र में आया है मुक्तोपसृप्यव्यपदेशात्, ब्रह्म सूत्र 1:3-2, यानी उस प्रेम स्वरूप भगवान को मुक्त मनुष्यों के लिए भी प्राप्तव्य बताया गया है। कारण यह है कि मुक्त होने पर नाशवान रस की कामना तो मिट जाती है, पर अनंत रस की भूख नहीं मिटती। वह भूख भगवान की कृपा से ही जागृत होती है। तात्पर्य है कि जो भगवान पर श्रद्धा विश्वास रखते हुए साधन करते हैं, जिनके भीतर भक्ति के संस्कार हैं, उनको भगवान ज्ञान में संतुष्ट नहीं होने देते, उसमें टिकने नहीं देते, उनकी मुक्ति के रस को फीका कर देते हैं। सिद्ध यानी मुक्त तो कर्मयोगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी आदि सभी हो सकते हैं, पर भगवान के समग्र रूप को जानने वाले सब नहीं हो सकते। अतः यततामपि सिद्धानाम पदों का तात्पर्य है कि वे यत्न करते हुए अपनी पद्धति से सिद्ध तो हो गए, पर मेरे समग्र रूप को नहीं जान सके, कारण कि मेरे समग्र रूप को पराभक्ति से ही जाना जा सकता है। भक्त्या माम भिजानाति यावान्य चास्मित तत्वतः, गीता 18वें अध्याय का 55वां श्लोक। कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः,
यहाँ माम पद समग्र परमात्मा का वाचक है। भगवान के समग्र रूप को भगवान की कृपा से ही जाना जा सकता है, विचार से नहीं। गीता 10वें अध्याय का 11वां श्लोक। अर्जुन ने भी गीता सुनने के बाद भगवान से कहा है कि आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और स्मृति प्राप्त हो गई। नष्टो मोह स्मृति लब्धा त्वत् प्रसादान मयाच्युत। 18वें अध्याय का 73वां श्लोक। जैसे दूध पिलाते समय गाय अपने बछड़े को स्नेह पूर्वक चाटती है, तो उससे बछड़े की जो पुष्टि होती है वह केवल दूध पीने से नहीं होती। ऐसे ही भगवान की कृपा से जो ज्ञान होता है वह अपने विचार से नहीं होता, क्योंकि विचार करने में स्वयं की सत्ता रहती है। केवल निर्गुण को जानने वाला परमात्मा को तत्व से नहीं जानता, प्रत्युत सगुण निर्गुण दोनों को यानी समग्र को जानने वाला ही परमात्मा को तत्व से जानता है। कर्म योग से शांत आनंद यानी शांति की प्राप्ति होती है, क्योंकि संसार के साथ संबंध होने से ही अशांति होती है। कर्म योग से संसार का संबंध विच्छेद होने से शांति प्राप्त हो जाती है। त्यागा शांतिर अनंतरम। गीता 12वें अध्याय का 12वां श्लोक। ज्ञान योग से अखंड आनंद की प्राप्ति होती है। अखंड आनंद को निजानंद भी कहा गया है, क्योंकि यह अपने स्वरूप का आनंद है। निज आनंद में जीव का ब्रह्म के साथ साधर्म्य हो जाता है, अर्थात जैसे ब्रह्म सत्य चित्त आनंद स्वरूप है, ऐसे ही जीव भी सत्य चित्त आनंद स्वरूप हो जाता है। मम साधर्म्य मागताः। गीता 14वें अध्याय का 2वां श्लोक। यद्यपि निज आनंद की प्राप्ति होने पर साधक में कोई कमी नहीं रहती, फिर भी जिसके भीतर भक्ति के संस्कार हैं और भगवान की कृपा का आश्रय है, उसको निज आनंद में संतोष नहीं होता। उसके भीतर अनंत आनंद की भूख रहती है। अतः भक्ति योग से अनंत आनंद की प्राप्ति होती है। निज आनंद तो अंश यानी स्वरूप का आनंद है, पर अनंत आनंद अंशी यानी भगवान का आनंद है। यह सिद्धांत है कि वस्तु के आकर्षण में जो सुख होता है वह सुख वस्तु के ज्ञान में नहीं होता। जैसे रुपयों के लोभ में जो सुख होता है वह रुपयों का ज्ञान होने से नहीं मिलता। रुपयों का ज्ञान होने से उनका उपयोग करना तो आ जाएगा, पर विशेष आकर्षण नहीं होगा। और मिले यह आकर्षण तो लोभ होने से ही होगा। रुपयों का सुख तो लोभ रूप दोष के कारण दिखता है, वास्तव में है नहीं। पर भगवान का आनंद निर्दोष प्रेम के कारण है, जो वास्तव में है। कारण कि भगवान का ही अंश होने से जीव में अंशी यानी भगवान का आकर्षण स्वतः है। यह सिद्धांत है कि अंश का अंशी की तरफ स्वतः आकर्षण होता है। जैसे पृथ्वी का अंश होने से ऊपर फेंका गया पत्थर स्वतः पृथ्वी की तरफ खींचता है, अग्नि स्वतः सूर्य की तरफ ऊपर खींचती है, नदियाँ स्वतः समुद्र की तरफ खींचती हैं आदि। हमें भगवान की आवश्यकता क्यों है, इस पर विचार करें तो मालूम होता है कि हमारी कोई ऐसी आवश्यकता है जिसको हम न तो अपने द्वारा पूरी कर सकते हैं और न संसार के द्वारा ही पूरी कर सकते हैं। दुखों का नाश करने के लिए और परम शांति को प्राप्त करने के लिए हमें भगवान की आवश्यकता नहीं है। कारण कि अगर हम कामनाओं का सर्वथा त्याग कर दें तो स्वतः हमारे दुखों का नाश होकर परम शांति की प्राप्ति हो जाएगी। त्यागा शांतिर अनंतरम, अर्थात हम मुक्त हो जाएंगे। हमें परम प्रेम की प्राप्ति के लिए ही भगवान की आवश्यकता है, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। जो मनुष्य सांसारिक दुखों से छूटना चाहता है, पराधीनता से छूटकर स्वाधीन होना चाहता है, उसकी मुक्ति हो जाती है। परंतु जो मनुष्य संसार से दुखी होकर ऐसा सोचता है कि कोई तो अपना होता जो मुझे अपनी शरण लेकर अपने गले लगाकर मेरे दुख, संताप, पाप, अभाव, भय, नीरसता आदि को हर लेता, उसको भक्ति प्राप्त हो जाती है। तात्पर्य यह हुआ कि मुक्ति पाने के लिए ईश्वर की आवश्यकता नहीं है, प्रत्युत भक्ति पाने के लिए ईश्वर की आवश्यकता है। जब मनुष्य इस बात को जान लेता है कि इतने बड़े संसार में, अनंत ब्रह्मांडों में कोई भी वस्तु अपनी नहीं है, प्रत्युत जिसके एक अंश में अनंत ब्रह्मांड है वही अपना है, तब उसके भीतर भगवान की आवश्यकता का अनुभव होता है। कारण कि अपनी वस्तु वही हो सकती है जो सदा हमारे साथ रहे और हम सदा उसके साथ रहें, जो कभी हमसे अलग ना हो और हम कभी उससे अलग ना हो। ऐसी वस्तु भगवान ही हो सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि जब मनुष्य को भगवान की आवश्यकता है तो फिर भगवान मिलते क्यों नहीं? इसका कारण यह है कि मनुष्य भगवान की प्राप्ति के बिना सुख आराम से रहता है। वह अपनी आवश्यकता को भूले रहता है। वह मिली हुई वस्तु, योग्यता और सामर्थ्य में ही संतोष कर लेता है। अगर वह भगवान की आवश्यकता का अनुभव करे, उनके बिना चैन से न रह सके, तो भगवान की प्राप्ति में देरी नहीं है। कारण कि जो नित्य प्राप्त है उसकी प्राप्ति में देरी क्या? भगवान कोई वृक्ष तो है नहीं कि आज बोएंगे और वर्षों के बाद फल मिलेगा।
वे तो सब देश में, सब समय, सब वस्तुओं में, सब अवस्थाओं में, सब परिस्थितियों में ज्यों के त्यों विद्यमान हैं। हम ही उनसे विमुख हुए हैं, वे हमसे कभी विमुख नहीं हुए। दूसरे श्लोक में भगवान ने ज्ञान विज्ञान कहने की प्रतिज्ञा की थी। उस प्रतिज्ञा के अनुसार अब भगवान ज्ञान विज्ञान कहने का उपक्रम करते हैं। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। श्री भगवान बोले, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये पंच महाभूत और मन, बुद्धि तथा अहंकार, इस प्रकार यह 8 प्रकार के भेदों वाली मेरी यह अपरा प्रकृति है। और हे महाबाहो, इस अपरा प्रकृति से भिन्न जीव रूप बनी हुई मेरी परा प्रकृति को जान, जिसके द्वारा यह जगत धारण किया जाता है। जो परिवर्तनशील है, कभी एक रूप नहीं रहता, उस जड़ का ही भगवान ने अत्यंत सूक्ष्म रूप से अक्षर नाम से वर्णन किया है। अक्षर सर्वाणि भूतानि, 15वें अध्याय का 16वां श्लोक। फिर भूमि रापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। इस श्लोक में उसी को 8 भेदों वाली अपरा प्रकृति के नाम से कहा है। फिर महाभूतान अहंकारः पंचेन्द्रिय गोचराः, 13वें अध्याय का 5वां श्लोक। इस श्लोक में उसी के विस्तार से 24 भेद बताए हैं। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम। परमात्मा सबके कारण है। वे प्रकृति को लेकर सृष्टि की रचना करते हैं। जिस प्रकृति को लेकर रचना करते हैं उसका नाम अपरा प्रकृति है, और अपना अंश जो जीव है उसको भगवान परा प्रकृति कहते हैं। अपरा प्रकृति निकृष्ट, जड़ और परिवर्तनशील है तथा परा प्रकृति श्रेष्ठ, चेतन और परिवर्तन रहित है। प्रत्येक मनुष्य का भिन्न भिन्न स्वभाव होता है। जैसे स्वभाव को मनुष्य से अलग सिद्ध नहीं कर सकते, ऐसे ही परमात्मा की प्रकृति को परमात्मा से अलग यानी स्वतंत्र सिद्ध नहीं कर सकते। यह प्रकृति प्रभु का ही एक स्वभाव है, इसलिए इसका नाम प्रकृति है। इसी प्रकार परमात्मा का अंश होने से जीव को परमात्मा से भिन्न सिद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि यह परमात्मा का स्वरूप है। परमात्मा का स्वरूप होने पर भी केवल अपरा प्रकृति के साथ संबंध जोड़ने के कारण इस जीवात्मा को प्रकृति कहा गया है। अपरा प्रकृति के संबंध से अपने में कृति यानी करना मानने के कारण ही यह जीव रूप है। अगर यह अपने में कृति न माने यानी अपने को कर्ता न माने तो यह परमात्मा स्वरूप ही है। फिर इसकी जीव या प्रकृति संज्ञा नहीं रहती, अर्थात इसमें बंधन कारक कर्तृत्व और भोक्तृत्व नहीं रहता। गीता 18वें अध्याय का 17वां श्लोक। यहाँ अपरा प्रकृति में पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 शब्द लिए गए हैं। इनमें अगर 5 स्थूल भूतों से स्थूल सृष्टि मानी जाए तथा मन, बुद्धि और अहंकार इन तीनों से सूक्ष्म सृष्टि मानी जाए तो इस वर्णन में स्थूल और सूक्ष्म सृष्टि तो आ जाती है, पर कारण रूप प्रकृति इसमें नहीं आती। कारण रूप प्रकृति के बिना प्रकृति का वर्णन अधूरा रह जाता है। अतः आदरणीय टीकाकारों ने 5 स्थूल भूतों से सूक्ष्म 5 तन मात्राओं यानी शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध को लिया है, जो कि 5 स्थूल भूतों की कारण है। मन शब्द से अहंकार लिया है, जो कि मन का कारण है। बुद्धि शब्द से महत तत्व यानी समष्टि बुद्धि और अहंकार शब्द से प्रकृति ली गई है। इस प्रकार इन 8 शब्दों का ऐसा अर्थ लेने से ही समष्टि अपरा प्रकृति का पूरा वर्णन होता है, क्योंकि इसमें स्थूल, सूक्ष्म और कारण ये तीनों समष्टि शरीर आ जाते हैं। शास्त्रों में इसी समष्टि प्रकृति का प्रकृति विकृति के नाम से वर्णन किया गया है। परंतु यहाँ एक बात ध्यान देने की है कि भगवान ने यहाँ अपरा और परा प्रकृति का वर्णन प्रकृति विकृति की दृष्टि से नहीं किया है। यदि भगवान प्रकृति विकृति की दृष्टि से वर्णन करते तो चेतन को प्रकृति के नाम से कहते ही नहीं,
क्योंकि चेतन न तो प्रकृति है और न विकृति है। इससे सिद्ध होता है कि भगवान ने यहाँ जड़ और चेतन का विभाग बताने के लिए ही अपरा प्रकृति के नाम से जड़ का और परा प्रकृति के नाम से चेतन का वर्णन किया है। यहाँ यह आशय मालूम देता है कि पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन 5 तत्वों के स्थूल रूप से स्थूल सृष्टि ली गई है और इनका सूक्ष्म रूप जो 5 तन मात्राएं कही जाती हैं, उनसे सूक्ष्म सृष्टि ली गई है। सूक्ष्म सृष्टि के अंग मन, बुद्धि और अहंकार है। अहंकार 2 प्रकार का होता है। एक अहम अहम करके अंतःकरण की वृत्ति का नाम भी अहंकार है, जो कि करण रूप है। यह हुई अपरा प्रकृति, जिसका वर्णन यहाँ 4थे श्लोक में हुआ है। और दूसरा अहम रूप से व्यक्तित्व, एक देशीयता का नाम भी अहंकार है, जो कि कर्ता रूप है, अर्थात अपने को क्रियाओं का करने वाला मानता है। यह हुई परा प्रकृति, जिसका वर्णन यहाँ 5वें श्लोक में हुआ है। यह अहंकार कारण शरीर में तादात्म्य रूप से रहता है। इस तादात्म्य में एक जड़ अंश है और एक चेतन अंश है। इसमें जो जड़ अंश है वह कारण शरीर है और उसमें जो अभिमान करता है वह चेतन अंश है। जब तक बोध नहीं होता तब तक यह जड़ चेतन के तादात्म्य वाला कारण शरीर का अहम कर्ता रूप से निरंतर बना रहता है। सुषुप्ति के समय यह सुप्त रूप से रहता है, अर्थात प्रकट नहीं होता। नींद से जागने पर मैं सोया था, अब जागृत हुआ हूँ, इस प्रकार अहम की जागृति होती है। इसके बाद मन और बुद्धि जागृत होते हैं। जैसे मैं कहाँ हूँ, कैसे हूँ, यह मन की जागृति हुई, और मैं इस देश में हूँ, इस समय में हूँ, ऐसा निश्चय होना बुद्धि की जागृति हुई। इस प्रकार नींद से जागने पर जिसका अनुभव होता है वह अहम परा प्रकृति है और वृत्ति रूप से जो अहंकार है वह अपरा प्रकृति है। इस अपरा प्रकृति को प्रकाशित करने वाला और आश्रय देने वाला चेतन जब अपरा प्रकृति को अपनी मान लेता है तब वह जीव रूप परा प्रकृति होती है। ययेदम धार्यते जगत। अगर यह परा प्रकृति अपरा प्रकृति से विमुख होकर परमात्मा के ही सम्मुख हो जाए, परमात्मा को ही अपना मान ले और अपरा प्रकृति को कभी भी अपना न माने, अर्थात अपरा प्रकृति से सर्वथा संबंध रहित होकर निर्लिप्तता का अनुभव कर ले, तो इसको अपने स्वरूप का बोध हो जाता है। स्वरूप का बोध हो जाने पर परमात्मा का प्रेम प्रकट हो जाता है, जो कि पहले अपरा प्रकृति से संबंध रखने से आसक्ति और कामना के रूप में था। वह प्रेम अनंत, अगाध, असीम, आनंद रूप और प्रति क्षण वर्धमान है। उसकी प्राप्ति होने से यह परा प्रकृति प्राप्तव्य हो जाती है। अपने असंग रूप का अनुभव होने से ज्ञातव्य हो जाती है और अपरा प्रकृति को संसार मात्र की सेवा में लगाकर संसार से सर्वथा विमुख होने से कृत्य हो जाती है। यही मानव जीवन की पूर्णता है, सफलता है। प्रकृतिरष्टधा अपरेयम। प्रकृतिरष्टधा अपरेयम पदों से ऐसा मालूम देता है कि यहाँ जो 8 प्रकार की अपरा प्रकृति कही गई है वह व्यष्टि अपरा प्रकृति है। इसका कारण यह है कि मनुष्य को व्यष्टि प्रकृति शरीर से ही संबंध होता है, समष्टि प्रकृति से नहीं। कारण कि मनुष्य व्यष्टि शरीर के साथ अपनापन कर लेता है, जिससे बंधन होता है। व्यष्टि कोई अलग तत्व नहीं है, प्रत्युत समष्टि का ही एक शुद्र अंश है। समष्टि से माना हुआ संबंध ही व्यष्टि कहलाता है, अर्थात समष्टि के अंश शरीर के साथ जीव अपना संबंध मान लेता है, तो वह समष्टि का अंश शरीर ही व्यष्टि कहलाता है। व्यष्टि से संबंध जोड़ना ही बंधन है। इस बंधन से छुड़ाने के लिए भगवान ने 8 प्रकार की अपरा प्रकृति का वर्णन करके कहा है कि जीव रूप परा प्रकृति ने ही इस अपरा प्रकृति को धारण कर रखा है। यदि धारण न करे तो बंधन का प्रश्न ही नहीं है। 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान ने जीवात्मा को अपना अंश कहा है। ममैवांशो जीव लोके जीव भूतस् सनातनः। परंतु वह प्रकृति में स्थित रहने वाले मन और 5 इंद्रियों को खींचता है, अर्थात उनको अपनी मानता है। मनश्ष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। इसी तरह 13वें अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान ने क्षेत्र रूप से समष्टि का वर्णन करके 6ठे श्लोक में व्यष्टि के विकारों का वर्णन किया, क्योंकि ये विकार व्यष्टि के ही होते हैं, समष्टि के नहीं। इन सब से यही सिद्ध होता है कि व्यष्टि से संबंध जोड़ना ही बाधक है। इस व्यष्टि से संबंध तोड़ने के लिए ही यहाँ व्यष्टि अपरा प्रकृति का वर्णन किया गया है, जो कि समष्टि का ही अंश है। व्यष्टि प्रकृति अर्थात शरीर समष्टि सृष्टि मात्र के साथ सर्वथा अभिन्न है।
भिन्न कभी हो ही नहीं सकता। वास्तव में मूल प्रकृति कभी किसी की बाधक या साधक यानी सहायक नहीं होती। जब साधक उससे अपना संबंध नहीं मानता तब तो वह सहायक हो जाती है, पर जब वह उससे अपना संबंध मान लेता है तब वह बाधक हो जाती है, क्योंकि प्रकृति के साथ संबंध मानने से ही व्यष्टि अहमता यानी मैंपन पैदा होती है। यह अहमता ही बंधन का कारण होती है। यहाँ इतीयम में पदों से भगवान यह चेता रहे हैं कि यह अपरा प्रकृति मेरी है। इसके साथ भूल से अपनापन कर लेना ही बार बार जन्म मरण का कारण है, और जो भूल करता है उसी पर भूल को मिटाने की जिम्मेवारी भी होती है। अतः जीव इस अपरा के साथ अपनापन न करे। अहमता से भोग इच्छा और जिज्ञासा ये दोनों रहती हैं। इनमें से भोग इच्छा को कर्म योग के द्वारा मिटाया जाता है और जिज्ञासा को ज्ञान योग के द्वारा पूरा किया जाता है। कर्म योग और ज्ञान योग इन दोनों में से एक के भी सम्यक्तया पूर्ण होने पर एक दूसरे में दोनों आ जाते हैं। गीता 5वें अध्याय का 4-5वां श्लोक। अर्थात भोग इच्छा की निवृत्ति होने पर जिज्ञासा की भी पूर्ति हो जाती है और जिज्ञासा की पूर्ति होने पर भोग इच्छा की भी निवृत्ति हो जाती है। कर्म योग में भोग इच्छा मिटाने पर तथा ज्ञान योग में जिज्ञासा की पूर्ति होने पर असंगता स्वतः आ जाती है। उस असंगता का भी उपभोग न करने पर वास्तविक बोध हो जाता है और मनुष्य का जन्म सर्वथा सार्थक हो जाता है। जीव भूताम, वास्तव में यह जीव रूप नहीं है, प्रत्युत जीव बना हुआ है। यह तो स्वतः साक्षात परमात्मा का अंश है। केवल स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर रूप प्रकृति के साथ अपना संबंध जोड़ने से ही यह जीव बना है। यह संबंध जोड़ता है अपने सुख के लिए, और यही सुख इसके जन्म मरण रूप महान दुख का खास कारण है। महाबाहो, हे अर्जुन, तुम बड़े शक्तिशाली हो, इसलिए तुम अपरा और परा प्रकृति के भेद को समझने में समर्थ हो। अतः तुम इसको समझो। ययेदम धार्यते जगत, वास्तव में यह जगत जगत रूप नहीं है, प्रत्युत भगवान का ही स्वरूप है। वासुदेवस सर्वम, 7वें अध्याय का 19वां श्लोक। सदा सच्चाहम, 9वें अध्याय का 19वां श्लोक। केवल इस परा प्रकृति जीव ने इसको जगत रूप से धारण कर रखा है, अर्थात जीव इस संसार की स्वतंत्र सत्ता मानकर अपने सुख के लिए इसका उपयोग करने लग गया। इससे ही जीव का बंधन हुआ है। अगर जीव संसार की स्वतंत्र सत्ता न मानकर इसको केवल भगवत स्वरूप ही माने तो उसका जन्म मरण रूप बंधन मिट जाता है। भगवान की परा प्रकृति होकर भी जीवात्मा ने इस दृश्यमान जगत को, जो कि अपरा प्रकृति है, धारण कर रखा है, अर्थात इस परिवर्तनशील विकारी जगत को स्थायी, सुंदर और सुखप्रद मान रखा है। मैं और मेरे रूप से धारण कर रखा है। जिसकी भोगों और पदार्थों में जितनी आसक्ति है, आकर्षण है, उसको उतना ही संसार और शरीर स्थायी, सुंदर और सुखप्रद मालूम देता है। पदार्थों का संग्रह तथा उसका उपभोग करने की लालसा ही खास बाधक है। संग्रह से अभिमान जन्य सुख होता है और भोगों से संयोग जन्य सुख होता है। इस सुखासक्ति से ही जीव ने जगत को जगत रूप से धारण कर रखा है। सुखासक्ति के कारण ही वह इस जगत को भगवत स्वरूप से नहीं देख सकता। जैसे स्त्री वास्तव में जनन शक्ति है, परंतु स्त्री में आसक्त पुरुष स्त्री को मातृ रूप से नहीं देख सकता, ऐसे ही संसार वास्तव में भगवत स्वरूप है, परंतु संसार को अपना भोग्य मानने वाले भोगासक्त मनुष्य संसार को भगवत स्वरूप नहीं देख सकता। यह भोगासक्ति ही जगत को धारण कराती है, अर्थात जगत को धारण कराने में हेतु है। दूसरी बात, मात्र मनुष्यों के शरीरों की उत्पत्ति रज वीर से ही होती है, जो कि स्वरूप से स्वतः ही मलिन है, परंतु भोगों में आसक्त मनुष्यों की उन शरीरों में मलिन बुद्धि नहीं होती, प्रत्युत रमणीय बुद्धि होती है। यह रमणीय बुद्धि ही जगत को धारण कराती है। नदी के किनारे खड़े एक संत ने किसी से कहा, देखिए महाराज, यह नदी का जल बह रहा है और उस पुल पर मनुष्य बह रहे हैं। नदी का जल ही नहीं, खुद नदी भी बह रही है, और पुल पर मनुष्य ही नहीं, खुद पुल भी बह रहा है। तात्पर्य यह हुआ कि ये नदी, पुल तथा मनुष्य बड़ी तेजी से नाश की तरफ जा रहे हैं। एक दिन न यह नदी रहेगी, न यह पुल रहेगा और न ये मनुष्य रहेंगे। ऐसे ही यह पृथ्वी भी बह रही है, अर्थात प्रलय की तरफ जा रही है। इस प्रकार भाव रूप से दिखने वाला यह सारा जगत प्रति क्षण अभाव में जा रहा है, परंतु जीव ने इसको भाव रूप से अर्थात है रूप से धारण
यानी स्वीकार कर रखा है। परा प्रकृति की स्वरूप से उत्पत्ति नहीं होती, पर अपरा प्रकृति के साथ तादात्म्य करने के कारण यह शरीर की उत्पत्ति को अपनी उत्पत्ति मान लेता है और शरीर के नाश को अपना नाश मान लेता है, जिससे यह जन्मता मरता रहता है। अगर यह अपरा के साथ संबंध न जोड़े, इससे विमुख हो जाए, अर्थात भाव रूप से इसको सत्ता न दे, तो जगत सत रूप से दिख ही नहीं सकता। इदम पद से शरीर और संसार दोनों लेने चाहिए, क्योंकि शरीर और संसार अलग अलग नहीं है। तत्वतः यानी धातु चीज एक ही है। शरीर और संसार का भेद केवल माना हुआ है, वास्तव में अभेद ही है। इसलिए 13वें अध्याय में भगवान ने इदम शरीरम पदों से शरीर को क्षेत्र बताया है। 13वें अध्याय का पहला श्लोक। परंतु जहाँ क्षेत्र का वर्णन किया है, वहाँ समष्टि का ही वर्णन हुआ है। 13वें अध्याय का 5वां श्लोक। और इच्छा द्वेष आदि विकार व्यष्टि के माने गए हैं। 13वें अध्याय का 6वां श्लोक। क्योंकि इच्छा आदि विकार व्यष्टि प्राणी के ही होते हैं। तात्पर्य है कि समष्टि और व्यष्टि तत्वतः एक ही हैं। एक होते हुए भी अपने को शरीर मानने से अहमता और शरीर को अपना मानने से ममता पैदा होती है, जिससे बंधन होता है। अगर शरीर और संसार की अभिन्नता का अथवा अपनी और भगवान की अभिन्नता का साक्षात अनुभव हो जाए, तो अहमता और ममता स्वतः मिट जाती है। ये अहमता और ममता कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग तीनों से ही मिटती है। कर्म योग से निर्ममो निरहंकारः, गीता 2 अध्याय का 71वां श्लोक। ज्ञान योग से अहंकार विमुच्य निर्ममः, गीता 18वें अध्याय का 53वां श्लोक। और भक्ति योग से निर्ममो निरहंकारः, गीता 12वें अध्याय का 13वां श्लोक। तात्पर्य है कि जड़ता के साथ संबंध विच्छेद होना चाहिए, जो कि केवल माना हुआ है। अतः विवेक पूर्वक न मानने से, अर्थात वास्तविकता का अनुभव करने से, वह माना हुआ संबंध मिट जाता है। यहाँ विशेष बात यह है कि जैसे गुरु शिष्य का संबंध होता है, तो इसमें गुरु शिष्य को अपना शिष्य मानता है, शिष्य गुरु को अपना गुरु मानता है। इस प्रकार गुरु अलग है और शिष्य अलग है, अर्थात उन दोनों की अलग अलग सत्ता दिखती है, परंतु उन दोनों के संबंध से एक तीसरी सत्ता प्रतीत होने लग जाती है, जिसको संबंध की सत्ता कहते हैं। ऐसे ही साक्षात परमात्मा के अंश जीव ने शरीर संसार के साथ अपना संबंध मान लिया है। इस संबंध के कारण एक तीसरी सत्ता प्रतीत होने लग जाती है, जिसको मैंपन कहते हैं। संबंध की यह सत्ता मैंपन केवल मानी हुई है, वास्तव में है नहीं। जीव भूल से इस माने हुए संबंध को सत्य मान लेता है, अर्थात इसमें सद्भाव कर लेता है और बंध जाता है। इस प्रकार जीव संसार से नहीं, प्रत्युत संसार से माने हुए संबंध से ही बंधता है। गुरु और शिष्य में तो दोनों की अलग अलग सत्ता है और दोनों एक दूसरे से संबंध मानते हैं, परंतु जीव यानी चेतन और संसार यानी जड़, इन दोनों में केवल एक जीव की ही वास्तविक सत्ता है और यही भूल से संसार के साथ अपना संबंध मानता है। संसार प्रतिक्षण नष्ट हो रहा है, अतः उससे माना हुआ संबंध भी प्रतिक्षण स्वतः नष्ट हो रहा है। ऐसा होते हुए भी जब तक संसार में सुख प्रतीत होता है, तब तक उससे माना हुआ संबंध स्थायी प्रतीत होता है। तात्पर्य यह है कि संसार से माना हुआ संबंध सुख आसक्ति पर ही टिका हुआ है। संसार से सुखासक्ति पूर्वक माने हुए संबंध के कारण ही संसार अप्राप्त होने पर भी प्राप्त और परमात्मा प्राप्त होने पर भी अप्राप्त प्रतीत हो रहे हैं। संसार से माना हुआ संबंध टूटते ही परमात्मा के वास्तविक संबंध का अथवा संसार की अप्राप्ति और परमात्मा की प्राप्ति का अनुभव हो जाता है। मैंपन को मिटाने के लिए साधक प्रकृति और प्रकृति के कार्य को न तो अपना स्वरूप समझे, न उससे कुछ मिलने की इच्छा रखे और न ही अपने लिए कुछ करे। जो कुछ करे वह सब संसार की सेवा के लिए ही करता रहे। तात्पर्य है कि जो कुछ प्रकृति जन्य पदार्थ हैं, उन सबकी संसार के साथ एकता है, अतः उनको केवल संसार का मानकर संसार की ही सेवा में लगाता रहे। इससे क्रिया और पदार्थों का प्रवाह संसार की तरफ हो जाता है और अपना स्वरूप अवशिष्ट रह जाता है, अर्थात अपने स्वरूप का बोध हो जाता है। यह कर्म योग हुआ। ज्ञान योग में विवेक विचार पूर्वक प्रकृति के कार्य पदार्थों और क्रियाओं से सर्वथा संबंध विच्छेद करने पर स्वरूप का बोध हो जाता है। इस प्रकार जड़ के संबंध से जो अहमता मैंपन पैदा हुई थी, उसकी निवृत्ति हो जाती है। भक्ति योग में मैं केवल भगवान का हूँ और केवल भगवान ही मेरे हैं, तथा मैं शरीर संसार का नहीं हूँ और शरीर संसार मेरे नहीं है। ऐसी दृढ़ मान्यता करके भक्त संसार से विमुख होकर केवल भगवत परायण हो जाता है, जिससे संसार का संबंध स्वतः टूट जाता है
और अहमता की निवृत्ति हो जाती है। इस प्रकार कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, इन तीनों में से किसी एक का भी ठीक अनुष्ठान करने पर जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद होकर परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाती है। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि जब चेतन अपरा प्रकृति के साथ तादात्म्य कर लेता है, अर्थात अहम के साथ एक होकर अपने को मैं हूँ ऐसा मान लेता है, तब वह जीव रूप बनी हुई परा प्रकृति कहलाता है। अहम यानी मैं से इधर जगत अपरा प्रकृति है और उधर परमात्मा है, परंतु जीव उन परमात्मा को स्वीकार न करके प्रत्युत उनकी अपरा प्रकृति को स्वीकार करके उसको जगत रूप से धारण कर लेता है और जन्म मरण रूप बंधन में पड़ जाता है। अपरय मितस्त्वन्याम, अपरा से अन्य परा है और परा से अन्य अपरा है। अपरा अन्य अर्थात विजातीय है। अन्य को पकड़ने से ही परा जीव बनी है। जीव भूताम, अपरा यानी परिवर्तनशील और परा यानी अपरिवर्तनशील, दोनों ही भगवान की प्रकृतियां अर्थात शक्तियां हैं, स्वभाव हैं। भगवान की शक्ति होने से दोनों भगवान से अभिन्न हैं, क्योंकि शक्तिमान के बिना शक्ति की स्वतंत्र सत्ता नहीं होती। जैसे नख और केश निष्प्राण होने पर भी हमारे प्राण युक्त शरीर से अलग नहीं है, ऐसे ही अपरा प्रकृति जड़ होने पर भी चेतन भगवान से अलग नहीं है। सदा सच्चा हम अर्जुना, गीता 9वें अध्याय का 19वां श्लोक। इस प्रकार जब अपरा और परा दोनों प्रकृतियां भगवान का स्वरूप हुई, तो फिर भगवान के सिवाय क्या शेष रहा? कुछ भी शेष नहीं रहा। वासुदेव सर्वम, गीता 7वें अध्याय का 19वां श्लोक। तात्पर्य है कि अपरा और परा दोनों प्रकृतियों के सहित भगवान का स्वरूप समग्र है, अर्थात परा अपरा सत असत जड़ चेतन सब कुछ भगवान ही है। ययेदम धार्यते जगत, ययेदम धार्यते जगत का तात्पर्य है कि संसार न तो भगवान की दृष्टि में है और न महात्मा की दृष्टि में है, प्रत्युत जीव की दृष्टि यानी मान्यता में ही है। भगवान की दृष्टि में सत असत सब कुछ वे ही हैं। सदा सच्चा हम अर्जुना, गीता 9वें अध्याय का 19वां श्लोक। और महात्मा की दृष्टि में भी सब कुछ भगवान ही है। वासुदेव सर्वम, गीता 7वें अध्याय का 19वां श्लोक। जीव ने ही राग द्वेष के कारण जगत को अपनी बुद्धि में धारण कर रखा है। इसी बात को आगे 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानी कर्षति पदों से कहा गया है। जगत को सत्ता देने से ही राग द्वेष पैदा होते हैं। जीव ने संसार की सत्ता मान ली और सत्ता मानकर उसको महत्ता दे दी। महत्ता देने से कामना अर्थात सुख भोग की इच्छा पैदा हुई, जिससे जीव जन्म मरण में पड़ गया। तात्पर्य यह हुआ कि एक भगवान के सिवाय दूसरी सत्ता मानने से ही जीव संसार बंधन में पड़ा है। अतः दूसरी सत्ता न मानने की जिम्मेवारी जीव की ही है। अगर वह संसार की सत्ता न माने तो संसार है ही कहाँ। भगवान ने पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहम, इन आठों को अपरा यानी जड़ प्रकृति कहा है। अतः जैसे पृथ्वी जड़ और जानने में आने वाली है, ऐसे ही अहम भी जड़ और जानने में आने वाला है। तात्पर्य है कि पृथ्वी, जल आदि आठों एक ही जाति के हैं। अतः जिस जाति की पृथ्वी है उसी जाति का अहम भी है, अर्थात अहम भी मिट्टी के ढेले की तरह जड़ और दृश्य है। अतः भगवान ने अहम को एतत्ता से कहा है, जैसे एतद यो वेत्ति, गीता 13वें अध्याय का पहला श्लोक। एतत् यानी यह कभी अहम यानी मैं नहीं होता। अतः अहम को एतत्ता से कहने का तात्पर्य है कि यह अपना स्वरूप नहीं है, परंतु जब चेतन यानी जीव इस अहम के साथ अपना तादात्म्य मान लेता है तब वह बंध जाता है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते, गीता 3रे अध्याय का 27वां श्लोक। इसी को चिज्जड़ ग्रंथि कहते हैं। अहंकार इतियम में यह धातु रूप अहंकार तो अपरा प्रकृति का है यानी जड़ है, पर मैं हूँ यह ग्रंथि रूप अहंकार केवल अपरा प्रकृति का नहीं है, प्रत्युत इसमें चेतन भी मिला हुआ है, परा प्रकृति भी मिली हुई है। तत्व ज्ञान होने पर यह जन्म मरण देने वाला ग्रंथि रूप अहंकार तो नहीं रहता, पर अपरा प्रकृति का धातु रूप अहंकार रहता है। क्रिया और पदार्थ न तो परा प्रकृति में है और न परमात्मा में है, प्रत्युत अपरा प्रकृति में है। अपरा प्रकृति क्रिया रूप और पदार्थ रूप है। परमात्मा प्रकृति की सहायता से ही सृष्टि रचना करते हैं। परा प्रकृति अर्थात जीव क्रिया और पदार्थ रूप अपरा प्रकृति में आसक्ति करके और उसका आश्रय लेकर बंध जाता है। अपरा की आसक्ति और उसका आश्रय लेना ही जगत को धारण करना है।
इसलिए भगवान ने 7वें अध्याय के आरंभ में ही मैया सक्त मनाफ पार्थ योगम युंजन मदाश्रय पदों से अपने में आसक्ति यानी प्रेम करने और अपना आश्रय लेने की बात कही है। अगर जीव अपरा प्रकृति में आसक्ति न रखे और उसका आश्रय न ले तो वह मुक्त हो जाएगा। अगर वह भगवान में आसक्ति यानी प्रेम करे और उनका आश्रय ले तो वह भक्त हो जाएगा। जगत की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। बांधने वाला जगत तो जीव ने ही बना रखा है। जीव जगत को धारण करता है, इसी से सुख दुख होते हैं, बंधन होता है। 84 लाख योनियां, भूत प्रेत पिशाच देवता आदि योनियां तथा नरकों की प्राप्ति होती है। सत्व रज और तम ये तीनों गुण कोई बाधा नहीं देते, परंतु इनका संग करने से जीव ऊर्ध्वगति, मध्यगति अथवा अधोगति में जाता है। कारणम गुण संगोस्य सदसद्यो निजन्मसु। गीता 13वें अध्याय का 21वां श्लोक। गुणों का संग जीव स्वयं करता है। अपरा प्रकृति किसी के साथ कोई संबंध नहीं करती। संबंध न प्रकृति करती है, न गुण करते हैं, न इंद्रियां करती हैं, न मन करता है, न बुद्धि करती है। जीव स्वयं ही संबंध करता है, इसलिए सुखी दुखी हो रहा है, जन्म मरण में जा रहा है। जीव स्वतंत्र है क्योंकि यह परा अर्थात उत्कृष्ट प्रकृति है। अपरा प्रकृति तो बेचारी कुछ नहीं करती क्योंकि उसमें चेतना और कामना नहीं है। उससे संबंध जोड़कर उसका सदुपयोग दुरुपयोग करके जीव ऊंच नीच योनियों में जाता है, भटकता है। तात्पर्य है कि अपरिवर्तनशील होते हुए भी जीव विजातीय जगत के साथ संबंध जोड़कर परिवर्तनशील जगत रूप हो जाता है। इसी अध्याय का 13वां श्लोक। उसकी दृष्टि शरीर की तरफ ही रहती है, अपने स्वरूप की स्फुरणा होती ही नहीं, जो हमसे सर्वथा अलग है। उस जगत अर्थात शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहम के साथ अपनी एकता मान ली, यही जगत को धारण करना है। वास्तव में जगत हमारा है ही नहीं, क्योंकि अगर हमारी चीज हमें मिल गई होती तो हमारी कामनाएं सदा के लिए मिट जाती, हम निर्मम, निर्भय, निश्चित, निष्काम हो जाते। परंतु जगत हमें ऐसी चीज नहीं दे सकता जो हमारी हो, अर्थात जो हमसे कभी बिछुड़े नहीं। जो चीज वास्तव में हमारी है वह जगत के द्वारा प्राप्त नहीं हो सकती, प्रत्युत जगत के संबंध विच्छेद से प्राप्त हो सकती है। हमारी वस्तु है परमात्मा, हम उस परमात्मा के ही अंश हैं। ममई वांशो जीव लोके। गीता 15वें अध्याय का 7वां श्लोक। उसकी प्राप्ति का उपाय कर्म योग की दृष्टि से यह है कि जगत से मिली हुई वस्तुओं यानी शरीर आदि को जगत की ही सेवा में लगा दें और बदले में उससे कुछ भी आशा यानी फलेच्छा न रखें। उससे कोई संबंध न जोड़ें, न क्रिया के साथ न पदार्थ के साथ। सेवा करने की अपेक्षा भी किसी को दुख न देना श्रेष्ठ है। किसी को भी दुख न देने से, किसी का भी अहित न करने से सेवा अपने आप होने लगती है, करनी नहीं पड़ती। अपने आप होने वाली क्रिया का अभिमान नहीं होता और उसके फल की इच्छा भी नहीं होती। अभिमान और फलेच्छा का त्याग होने पर हमें वह वस्तु मिल जाती है जो वास्तव में हमारी है। वास्तव में अपरा प्रकृति की परमात्मा के सिवाय अलग सत्ता है ही नहीं। ना सतो विद्यते भावः। उसको विशेष सत्ता जीव ने ही दी है। जैसे रुपयों की अपनी कोई महत्ता नहीं है, हम ही लोभ के कारण उसको महत्ता देते हैं। हम जिसको महत्ता देते हैं उसी में हमारा आकर्षण होता है। महत्ता तब देते हैं जब दोषों को स्वीकार करते हैं। काम रूप दोष के कारण ही स्त्री में आकर्षण होता है, लोभ रूप दोष के कारण ही धन में आकर्षण होता है, मोह रूप दोष के कारण ही कुटुंब परिवारों में आकर्षण होता है आदि। परंतु दोषों के साथ तादात्म्य होने के कारण दोष दोष रूप से नहीं दिखते और हमें इस बात का पता नहीं लगता कि हम ही उनको यानी अपरा प्रकृति को सत्ता और महत्ता दे रहे हैं। तादात्म्य मिटने पर दोष तो रहते नहीं और गुण दिखते नहीं। अनंत ब्रह्मांडों में 3 लोक, 14 भुवन, जड़ चेतन, स्थावर जंगम, थलचर जलचर नभचर, जरायुज अंडज स्वेदज उद्भिज, सात्विक राजस तामस, मनुष्य देवता पितर गंधर्व, पशु पक्षी कीट पतंग, भूत प्रेत पिशाच, ब्रह्म राक्षस आदि जो कुछ भी देखने, सुनने, पढ़ने तथा कल्पना करने में आता है उसमें परा और अपरा इन 2 प्रकृतियों के सिवाय कुछ भी नहीं है। जो देखने, सुनने, पढ़ने तथा कल्पना करने में आता है और जिन शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि और अहम के द्वारा देखा, सुना, पढ़ा, सोचा जाता है वह सब का सब अपरा है। परंतु जो देखता है, सुनता है, पढ़ता है, सोचता है, जानता है, मानता है वह परा है। परा और अपरा दोनों ही भगवान की शक्तियां होने से भगवान से अभिन्न अर्थात भगवत स्वरूप ही हैं। अतः अनंत ब्रह्मांडों के भीतर तथा बाहर और अनंत ब्रह्मांडों के रूप में एक भगवान के सिवाय किंचित मात्र भी कुछ नहीं है। वासुदेवस् सर्वम।
7वें अध्याय का 19वां श्लोक। सदा सच्चाहम अर्जुन, 9वें अध्याय का 19वां श्लोक। संसार के सभी दर्शन मत मतांतर आचार्यों को लेकर हैं, पर वासुदेवस सर्वम किसी आचार्य का दर्शन या मत नहीं है, प्रत्युत साक्षात भगवान का अटल सिद्धांत है, जिसके अंतर्गत सभी दर्शन मत मतांतर आ जाते हैं। अपरा यानी जगत को स्वतंत्र सत्ता जीव ने ही दी है। येदम धार्यते जगत, अपरा भगवान की है, पर उसको अर्थात शरीर इंद्रियां मन बुद्धि अहम को अपना और अपने लिए मान लेने से ही जीव बंधन में पड़ा है। अतः साधक को अगर जगत दिखता है तो यह उसकी व्यक्तिगत दृष्टि है। व्यक्तिगत दृष्टि सिद्धांत नहीं होती, दिखना सीमित होता है, जबकि तत्व असीम है। जैसे सूर्य थाली की तरह दिखता है, पर वास्तव में वह थाली की आकार का नहीं है, प्रत्युत पृथ्वी से भी कई गुना अधिक बड़ा है। अगर साधक को जगत दिखता है तो उसको निष्काम भाव पूर्वक जगत की सेवा करनी चाहिए। जगत को अपना और अपने लिए मानना तथा उससे सुख लेना ही असाधन है, बंधन है। कारण कि हमारे पास शरीर इंद्रियां मन बुद्धि आदि जो कुछ भी है वह सब जगत का है और जगत के लिए है। अतः जगत की वस्तु को जगत की सेवा में लगाने से जगत जगत रूप से नहीं दिखेगा, प्रत्युत भगवत स्वरूप दिखने लगेगा, जो कि वास्तव में है। तात्पर्य है कि साधक चाहे जगत को माने, चाहे आत्मा को माने, चाहे परमात्मा को माने, किसी को भी मानकर वह साधन कर सकता है और अंतिम तत्व वासुदेवस सर्वम का अनुभव कर सकता है। श्लोक में भगवान ने कहा कि परा प्रकृति ने अपरा प्रकृति को धारण कर रखा है। उसी का स्पष्टीकरण करने के लिए अब भगवान आगे का श्लोक कहते हैं, जिसे लेकर हम अपनी अगली प्रस्तुति में फिर उपस्थित होंगे। अब मैं आपसे आज्ञा लूंगी। आप अपना ध्यान रखिए, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम श्री परमात्मने नमः।